हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। आज अब इलास्ट्रेशन 11 और इलास्ट्रेशन 12 करेंगे। 11 आपको पेज नंबर 102 पे और 12 आपको 103 पे दिया है। काफ़ी छोटे ही प्रैक्टिकल इलास्ट्रेशन है और मैंने सारे प्रैक्टिकल इलास्ट्रेशन नेक्स्ट पार्ट में 8, 9, 10 मैंने आपको कवर अच्छे से करा दिया है। तो चलो फ्रेंड, बिना टाइम ज़ाया करते हुए मैं बुक में जाके इलास्ट्रेशन 11 और 12 करता हूँ, तो डेफिनेटली आप कंटेंट 10% काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। हेलो फ्रेंड, आज हम इलास्ट्रेशन 11 करेंगे। क्या बोल रहे, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन शो। कौन सा अकाउंट बनाना है? हमें कैश अकाउंट बनाना है। उसके पहले जरा ऊपर वाला देख लेते हैं, द बैलेंसिंग ऑफ रियल अकाउंट। द अकाउंट विच आर रिलेटेड टू असेट्स एंड प्रॉपर्टी आर ए रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आता है? असेट्स एंड प्रॉपर्टी आता है। आप सभी को पता है, अपना चैप्टर नंबर 2 में ये दिया गया था। एग्जाम्पल, रियल अकाउंट में कहते हैं कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। इज ऑलवेज कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट बैलेंस रहेगा। मतलब रियल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। आपको क्लियर है यहाँ तक? क्या बोल रहे हैं? पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन शो कैश अकाउंट 2019 मार्च 1। यहाँ पर कैश बैलेंस कितना दिया गया है? 10,000 दिया गया है। और जैसा मैंने बताया था आपको, कैश का अगर बैलेंस दिया, बैलेंस कहाँ रहेगा? डेबिट साइड में आ जाएगा। क्लियर है? तो क्या रहेगा कि आपको वेरी फर्स्ट कैश अकाउंट बनाना है। यहाँ पर डेबिट, क्रेडिट और कैश बैलेंस का कोई जर्नल एंट्री नहीं होता। डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट। यहाँ पर क्या रहेगा? 2019 मार्च 1 क्या रहेगा? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अमाउंट कितना रहेगा? 10,000 रुपीज़ रहेगा। आगे क्या बोल रहे? ब्रॉड का गुड्स कितना? ब्रॉड का मतलब क्या रहेगा? परचेज गुड्स कितना परचेज कर रहे? 2500 का क्या कर रहे? गुड्स परचेज कर रहे। तो यहाँ पर 2019 मार्च 1 तो परचेज करे, तो एंट्री क्या रहेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये नरेशन में रीड नहीं करोगा क्योंकि यू नो वेरी वेल नरेशन में क्या आता है, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। तो एंट्री क्या रहेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमें कैश अकाउंट बनाना है। कैश कहाँ पर है? क्रेडिट में। तो कैश अकाउंट की कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड। नाम कैश में कैश का नाम नहीं है, किसका नाम आ जाएगा? बाय। परचेज आ जाएगा 2019 मार्च 1 कितना रहेगा? 2500 रुपीज़ रहेगा। आगे क्या बोल रहे? रिसीव फ्रॉम सुधीर। रिसीव का मतलब क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है। तो एंट्री क्या रहेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सुधीर। तो अभी देखो कैश कहाँ पर है? डेबिट में। तो कैश अकाउंट की कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। नाम किसका रहेगा? सामने वाले का। सामने वाले का नाम किसका दिया है? सुधीर दिया गया। अमाउंट कितना दिया गया है? 3000 रुपीज़ दिया गया है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? मार्च 7 सुधीर अकाउंट 3000 रुपीज़ रहेगा। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? पेड टू माधुरी। कितना पैसा पे करे? 2000 पे करेंगे तो पैसा अपने पास से आएगा कि जाएगा? जाएगा। और डेबिट में किसका नाम रहेगा? माधुरी अकाउंट टू क्या रहेगा? कैश अकाउंट 2000। अभी कैश कहाँ पर है? क्रेडिट में। तो कैश अकाउंट की कहाँ लिखे? क्रेडिट। नाम क्या आ जाएगा? बाय माधुरी आ जाएगा। अमाउंट कितना रहेगा? 2000 रुपीज़ रहेगा। क्लियर है? अभी आगे देखो क्या बोल रहे हैं? कैश सेल्स मतलब हमने गुड सेल किया, किस पे बेचा? कैश पे। तो सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो डेबिट में किसका नाम रहेगा? कैश। तो एंट्री क्या रहेगा? कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 7,000। अभी कैश कहाँ पर है? डेबिट में। तो कैश अकाउंट की कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। नाम किसका रहेगा? देखो यहाँ पर सेल्स, तो किसका नाम रहेगा? सेल्स। 7,000 रुपीज़ रहेगा। अभी आगे क्या बोल रहे हैं? पेड रेंट। पे कर रहे मतलब पैसा अपने पास आएगा कि जाएगा? जाएगा। और डेबिट में किसका नाम रहेगा? रेंट। तो एंट्री क्या रहेगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू किसका नाम रहेगा? कैश अकाउंट रहेगा। कैश कहाँ पर है? क्रेडिट में। तो कैश अकाउंट की कहाँ लिखे? क्रेडिट। नाम क्या रहेगा? रेंट अकाउंट रहेगा। कितना रहेगा? 3500। ऑलवेज देखो ये 10 + 3 13 + 7 20। और यहाँ पर ये सारे का अगर आप टोटल करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 500 मतलब 6000 8000 आ जाएगा। 8000 इसका तीनों का टोटल, और 20 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12,000। और पैसा क्या करना पड़ेगा? मुझे डालना पड़ेगा। सर आपको कैसे पता है सर? क्योंकि जो साइड का टोटल ज़्यादा रहेगा उस साइड का टोटल दोनों जगह पे माइनस ये साइड का टोटल कर दूँ तो आंसर कितना आ जाएगा? 12,000। इसको नाम क्या रहेगा? मार्च 31 क्या रहेगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन रहेगा। अमाउंट कितना रहेगा? 12,000 रुपीज़ रहेगा। और डेट यहाँ पर क्या है? मार्च के बाद यहाँ पर आएगा तो क्या आ जाएगा? अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अमाउंट कितना रहेगा? 12,000 रहेगा। जैसा ये बैलेंस सीधा क्या होता है? यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है। मतलब क्रेडिट वाला डेबिट में, अगर डेबिट वाला रहेगा तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट में ट्रांसफ़र होगा। और हमने पढ़ा जो अपना रियल अकाउंट होता है उसका ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस ही। मतलब ये तो जस्ट खाली हमने डिफरेंस फाइंड किया,
पर बैलेंस एक्चुअली कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। देखो यहाँ पर बोला है कैश अकाउंट ऑलवेज शो द डेबिट बैलेंस होता है। इलास्ट्रेशन 12 करेंगे उसके पहले जरा बैलेंसिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट देखो। नॉमिनल अकाउंट मीन्स द अकाउंट विच इज रिलेटेड टू एक्सपेंस, इनकम, लॉस एंड गेन। दिस अकाउंट में बी हैव अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। उसका दोनों बैलेंस हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर द बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट ट्रांसफर क्या करते हैं हम उसको, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी देखो यहाँ पर एंड ऑफ द अकाउंट, अकाउंटिंग ईयर कभी खत्म होता है अपना 31 मार्च को क्या होता है, खत्म होता है। और उस बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। डिपेंड करता है किस में ट्रांसफर जाए। एग्जाम्पल वेजिस होता तो ट्रेडिंग अकाउंट में, सैलरी होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं। जब आगे आपका फाइनल अकाउंट आएगा तो आपको और अच्छे से ये चैप्टर पता चल जाएगा कौन सा किस में ट्रांसफर होते। तो अभी ज़रा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली यहाँ पर थोड़ा से पहला ही समय दिया है तो थोड़े के लिए आप याद रख लो। यहाँ पर इलास्ट्रेशन 12 2019 फरवरी क्या दिया है, यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा सैलरी का डेबिट बैलेंस। डीआर मतलब कौन सा, डेबिट बैलेंस कितना दिया है 30,000। तो यहाँ पर डेबिट बैलेंस दिया है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर डेट पर्टिकुलर चेफ, अमाउंट डेट पर्टिकुलर चेफ, सैलरी अकाउंट डेबिट क्रेडिट। और देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द अकाउंट आर क्लोज कभी होता है 31 मार्च को होता है। अभी February 5 पेड सैलरी बाय चेक। तो एंट्री क्या रहेगा, अगर सैलरी को पे कर रहे हैं तो एंट्री क्या रहेगा, पे करेंगे तो पैसा जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, यहाँ पर चेक मतलब पैसा क्या रहेगा, बैंक अकाउंट रहेगा। क्लियर है। तो सैलरी अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट। तो सैलरी अकाउंट की कहाँ लिखेंगे, डेबिट। नाम किसका आएगा, क्रेडिट। क्रेडिट का नाम किसका दिया है, टू बैंक दिया। अमाउंट कितना आ जाएगा 5,000 रुपीज़। सैलरी डेबिट है तो सैलरी की डेबिट साइड नाम किसका रहेगा, क्रेडिट। क्रेडिट का नाम क्या दिया है, बैंक अकाउंट दिया गया है। अभी देखो यहाँ पर फेब्रुआरी मतलब ये अपना मंथ क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। एंड होते समय इसको क्या करना है, वापस आपको टैली करना है। तो यही साइड ज़्यादा है 30 + 5 35। तो ये 35 यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू बैलेंस क्या आ जाएगा, कैरी डाउन आएगा। 2019 फरवरी क्या रहेगा 28 क्या रहेगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन रहेगा। सॉरी बाय क्रेडिट में है तो बाय, और मैंने बताया था यही बैलेंस क्या आ जाए इस तरफ। फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च। ऐसा क्यों करो, क्योंकि मंथ में क्या होता है, एवरी मंथ क्या करना होता है, लेजर अपना बैलेंस करना होता है। तो इस तरफ ज़्यादा है 35। तो यहाँ पर भी ऊपर कितना आ जाएगा 35 बाय बैलेंस कैरी डाउन। यही बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000। आगे क्या बोल रहे, पेड सैलरी 3,000। तो एंट्री क्या रहेगा, सैलरी अकाउंट टू क्या रहेगा, कैश अकाउंट। सैलरी कहाँ पर है, डेबिट में। तो सैलरी की डेबिट से टू कैश अकाउंट कितना रहेगा, 3,000 रुपीज़ रहेगा। अभी करोगे तो यही साइड ज़्यादा है, यहाँ पर 38। अभी यहाँ पर देखो नाम क्या आ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसका रीज़न क्या है, देखो मंथ क्या हो रहा है, ख़त्म होता है 31 मार्च को, और नाम क्या जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट या तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सैलरी ऑफकोर्स कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कितना रहेगा, 38,000 रहेगा। अभी इसका कहीं ऐसा बैलेंस नहीं आएगा, क्यों, नॉर्मली 31 मार्च को ख़त्म हो गया तो डायरेक्टली ये पैसा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। इसका कोई बैलेंस आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और ये वेरी सिंपल था। मैं तो चाहूँगा 1 से 2 बार आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगी। ऑलरेडी काफ़ी मैंने सारे लेक्चर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करा दी, वो भी देखे रहेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करना। थैंक यू स्टूडेंट।